हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव शर्मा आप सभी का विद्या अर्पण चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, उसका डेरिवेशन हमने किया था। आज की हम इस वीडियो में सेक्शन फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल सही, हम सेक्शन फार्मूला आज करेंगे। मैं सेक्शन फार्मूला आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा सेक्शन फार्मूले को ड्राइव करते हैं हम लोग किस तरीके से। देखिए, ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पता ही है हमारे पास। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, वर्टिकल हो गया वाई एक्सिस, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ओरिजिन। सपोज आ लाइन सेगमेंट ए बी, द लाइन सेगमेंट ए बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज x1 and y1 and the coordinate of point B is x2 and y2. Suppose there is some point P, x comma y divides this line in m ratio n, right? There is a line segment AB. Suppose this point P divides this line in m ratio n. Internally, it divides internally, right? Internally, this point P divides AB in m ratio n. Now look, for some time यहाँ पर देखिए आप लोग, we draw a perpendicular line from A perpendicular to x-axis AC, from P D and from B, that is E, and another perpendicular line here AR and another perpendicular line from this point AQ ले सकते हैं आप, PQ, this point is PQ, right? This is a point P, this point is P, right बेटा? Look here, अब आपके पास पता ही है, पहले वीडियोस में हमने कराई ये वाली बात। ये पॉइंट है तो ये डिस्टेंस OC आपके पास आ गई बेटा x1, वेरी गुड। ये D कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई, तो ये डिस्टेंस हो गई बेटा x, वेरी नाइस। ये x2 एंड y2, ये डिस्टेंस हो गया आपके पास x2 फ्रॉम हियर, वेरी नाइस, गुड। अब ये CD डिस्टेंस कितना होगा बेटा? ये है x और ये x1, तो ये हो गया x माइनस x1, गुड। और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है यहाँ पर, तो ये भी आपके पास x माइनस x1। सिमिलरली ये डिस्टेंस है x2 और ये यहाँ पर डिस्टेंस है x, तो ये DE डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x, गुड। और ये जो DE लाइन है वो पैरेलल है PQ लाइन के, तो इसका डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x, वेरी नाइस। सिमिलरली ये y1, तो ये जो AC डिस्टेंस होगा ये हो गया y1, राइट, गुड। ये है आपके पास पूरा डिस्टेंस है y, यहाँ पर पूरा डिस्टेंस PD इज y, तो फिर आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा y माइनस y1। अगेन हियर y, ये यहाँ तक पूरा डिस्टेंस आपके पास वैल्यूज है, पूरा कंप्लीट डिस्टेंस है ये y2, गॉट इट बेटा। और ये वाला डिस्टेंस है आपके पास y, जो कि इसके इक्वल होगा यहाँ पर, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया y2 माइनस y, गॉट इट। तो इस तरीके से हमने ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉस की थी उन सभी का लेंथ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। मैं आपकी आराम से, जिससे कि आप ये समझ सके, उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कि जो OC डिस्टेंस है वो x1 है और जो OD डिस्टेंस है वो आपके पास x है, तो देयरफॉर जो CD जो डिस्टेंस होगा वो x माइनस x1 है और जो कि इक्वल होगा AR डिस्टेंस के इक्वल। AR इज ऑल्सो x माइनस x1 बिकॉज जो CD लेंथ है वो AR के इक्वल है, राइट। सिमिलरली हियर ऑल्सो जो DE आपके पास डिस्टेंस है वो आ गया x2 माइनस x, राइट, और DE आपके पास इक्वल है PQ के, देयरफॉर इट इज ऑल्सो x2 माइनस x। Similarly, we have find out these also length here PR. PR is length is y minus y1 and the length BQ is also y2 minus y. Got it now? अब हम क्या करेंगे कि जो सिमिलरिटी क्राइटेरियन है
ट्राइंगल्स का सिमिलरिटी क्राइटेरियन जो रूल है उससे आप देखिए हियर ये जो ट्राइंगल है PAR, लुक दिस ट्राइंगल PAR is similar to triangle BPQ, right, by AA similarity rule. सिमिलरिटी रूल आप AA क्राइटेरिया भी लिख सकते हो, कॉरोलरी भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है इन टू ट्राइंगल्स जब आप दो एंगल्स इक्वल प्रूव करते हो तो थर्ड एंगल इज ऑलवेज इक्वल ऑफ टू ट्राइंगल्स, राइट बेटा। तो हियर देखिए ये जो एंगल्स हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये एंगल्स आपका 90 डिग्री है, ईच ऑफ एंगल 90 डिग्री, तो ये ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर। अब क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, द कॉरस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are proportional, तो therefore this part देखिए AP over BP equals to AR, that is PQ, again PR or BQ. These are the corresponding sides of these two triangles. Corresponding sides, look this, AP corresponding is BP here, AR corresponding is PQ, and again PR corresponding is BQ. Got it? ये ट्राइंगल सिमिलर्स हो गए। अब आप इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। AP is M, BP is N, the value of AR is X minus X1, the value of PQ is X2 minus X, the value of PR is Y minus Y1, and the value of BQ is Y2 minus Y. Got it? और अब आप यहाँ पर एक एक रेशियो को इसके साथ कंपेयर कर लीजिए। तो वी कैन लुक हियर पार्ट, M अपॉन N विल बी इक्वल्स टू X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X। पहले आप इन दो को कंपेयर कर लेंगे एंड और एक बार आप फिर इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे। M अपॉन इज ऑल्सो इक्वल्स टू Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y। लुक दिस पार्ट, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। mx2 माइनस mx nx माइनस nx1, और जो x का वैल्यूज़ हैं आप उनको एक तरफ लेकर आ जाइए बेटा, इसको आप उधर ले जाइए, इसको आप इधर लेकर आ जाइए। mx2 प्लस n इंटू x1 विल बी इक्वल्स टू nx प्लस mx इन दिस वे। तो नाउ हियर mx2 प्लस nx1 विल बी इक्वल्स टू x, आप कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास आता है m प्लस n। तो फिर यहाँ से द वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं वो आपके पास आ गया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये आपके पास x कोऑर्डिनेट आ गया ऑफ p का, राइट बेटा। सिमिलरली आप इधर भी बेटा कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, my2 माइनस my इक्वल्स टू ny माइनस ny1। यहाँ पर भी सेम करना है बेटा, my2 प्लस ny1 ny प्लस my। नाउ अगेन हियर टेकिंग y एज कॉमन वी हैव m प्लस n, my2 प्लस ny1, और आप इसको इधर ले आइएगा तो y का वैल्यू आप बेटा आपके पास आ गया my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। तो आप फाइनली देखिए, फिर मैं यहाँ पर वापस रिपीट करूँगा कि हम लोग ये देखें
कि ये जो वाला पार्ट है यहाँ से देखिए, ये लाइन ए बी सेगमेंट, ये पी पॉइंट है जो इस लाइन को इंटरनली m/n में डिवाइड करता है। तो फाइनली हमें ये इसके जो है हमें ये पॉइंट्स पता कैलकुलेट करने, पी पॉइंट x, y, राइट। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए पॉइंट P। तो फाइनली पॉइंट P हमें जो कोऑर्डिनेट मिले, द वैल्यू ऑफ x, दिस पार्ट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x का वैल्यू मिल गया बेटा, और ये y का वैल्यू मिल गया, y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 और अपॉन m प्लस n, और दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला, राइट, दिस इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। इस तरीके से हम लोग सेक्शन फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। और हमें अब वी कैन फाइंड आउट कि कोई भी पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट को हम पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट है जो उस लाइन को किसी भी गिवन रेशियो में डिवाइड करता है। कई बार क्या होगा, पॉइंट गिवन होगा, रेशियो फाइंड करना होगा। ऐसा भी होगा रेशियो आपके पास क्या होगा, रेशियो गिवन है, पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट गिवन है, रेशियो फाइंड करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा, राइट। मैं समझता हूँ आपको अब ये सेक्शन फार्मूला ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीज़न में यहाँ पर हम लिख देते हैं ये वाली बात कि दिस इज़ कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दिखलाता हूँ कि सेक्शन फार्मूले का यूज़ करके हम मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट का मुझे मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करूँगा वो देखिए अब आप यहाँ पर। मैं ये सब अभी यहाँ पर आपके पास इधर रहेगा। देखिए मैं इसको आसान तरीका आपको दिखलाऊंगा। ये मैं अभी इसका रहने देता हूँ ऊपर लिखा हुआ, और मैं यहाँ पर दिखलाता हूँ आपको मिड पॉइंट फार्मूला। देखिए सपोज अ लाइन सेगमेंट ए बी, the coordinate of A is x1 and y1 and the coordinate of B point is x2 y2. Suppose this is the M midpoint। अगर मिड पॉइंट है तो ये जो मिड पॉइंट है ये इस लाइन को 1:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। सपोज इंटरनली डिवाइड करता है 1:1 में। अब मुझे इस M के कोऑर्डिनेट निकालने, लेट इसके कोऑर्डिनेट आप सपोज कीजिए x, y, राइट। लुक दिस पार्ट, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यूजिंग सेक्शन फार्मूला, हम यहाँ पर सेक्शन फार्मूले का यूज़ करेंगे। लुक दिस पार्ट, कैसे, m कोऑर्डिनेट, ये आपका सेक्शन फार्मूला है। यहाँ पर देखिए बेटा, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n में, तो ये आपके पास है m और ये है n, राइट। अब देखिए कैसे, ये है mx2 यानी इस m की मल्टीप्लाई होगी आपके पास इस x2 के साथ, दूर वाला ये पॉइंट है, इसकी मल्टीप्लाई इसके दूर वाले पॉइंट से जो इसके फार है, इसके फार अवे, ये पॉइंट इससे काफ़ी दूरी पर है, तो इस m की मल्टीप्लाई x2 के साथ, और m की वैल्यू 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, तो 1 × x2 प्लस n × x1, ये है n, इसकी मल्टीप्लाई इसके दूर वाले पॉइंट से जाएगी, ये पॉइंट है, तो देन n इज़ 1 मल्टीप्लाई बाई x1 और अपॉन में m प्लस n, जो ये है m प्लस n, दैट इज़ 1 + 1, राइट। सिमिलरली हम y वाले पार्ट पर भी आएंगे, m फिर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई फिर y2 वाले पॉइंट से होगी, इसके दूर वाला जो पॉइंट है, ये देखिए इसका सेकंड, ये वाला पार्ट ये आ रहा है डॉटेड लाइन में जा रहा है, ये इसका दूर पॉइंट है y2, तो ये हो गया 1 × y2 प्लस n फिर की चांस आई इसकी, फिर ये इसकी मल्टीप्लाई इसके दूर वाले पॉइंट से होगी, ये वाला पार्ट, फिर 1 × y1
अपॉन 1 + 1 m + n। आप देख रहे हो बेटा, my2 + ny1 अपॉन m + n। तो m यहाँ पर 1 है, n का वैल्यू भी 1 है और उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू सॉल्व की। अब आप देखो इसके m के कोऑर्डिनेट, ये आ गया आपके पास x1, 1 × x1 पहले ऐसे लिख देते हैं, x1 + x2 अपॉन 2, और ये y1 + y2 अपॉन 2। वो तो आप y2 + y1 भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट। ये जो फॉर्मूला आपके पास आ गया है, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट फार्मूला, राइट। इस फार्मूले से आप किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, राइट ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, राइट। तो ये हो गया मिड पॉइंट, ठीक। अब मैं आपको इस तरीके से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये आपके पास यहाँ पर आ गया, फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं हम यहाँ का, इसका देखिए, पहले मैं मिड पॉइंट ही आपको दिखला देता हूँ। सपोज आ लाइन सेगमेंट, एक एग्जांपल हम यहाँ से देख लेते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, इसका कोऑर्डिनेट है 4, ले लीजिए, 3 ले लीजिए या 4 ले लीजिए, कोई भी ले, 4, 5 सपोज करो दिस। और ये m इसका मिड पॉइंट है, तो मुझे मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो ये x, y हम लोग लेट कर लेंगे इसका। तो हियर m इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मुझे ए बी एम का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट फार्मूला मेरे पास है, मैं यहाँ वापस लिख लेता हूँ मिड पॉइंट फार्मूला, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला मैंने लिखा। अब मैं यहाँ से इनका वैल्यूज़ पुट कर दूंगा इस वैल्यूज़ से। ये वाला पार्ट मैं आपको यहाँ से हटा देता हूँ मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। और अब हम देखें तो अब आपके पास आ गया बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये x1 और y1 है, और ये x2 और y2 आपके पास है बेटा। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, x1 + x2, तो 2 + 4 अपॉन 2, और y1 + y2 दैट इज 3 + 5 अपॉन 2। सॉल्व कीजिए बेटा, m 2 + 4 6 अपॉन 2 3 हो गया, 5 + 3 8 अपॉन 2 4। ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, दैट इज 3, 4। तो 3, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। गॉट इट बेटा। तो आपको समझ में आ गया कि हमने सेक्शन फार्मूले का यूज़ करके ही मिड पॉइंट फार्मूला भी ड्राइव किया है, राइट। अब इसमें वो वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अब इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, जो कि हम इसके अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ ये सिखाने की कोशिश की है कि सेक्शन फार्मूला हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, ये सेक्शन फार्मूला। अब हम इसकी अगली जो वीडियो हमारे पास आएगी, उस वीडियोज़ में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे, जो डिपेंड होंगे सेक्शन फार्मूला। और एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और एक कॉलिनियर पॉइंट्स, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और फिर आपके साथ वही मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसको जो है हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने कमेंट्स भी इसके अंदर लिखने, जिससे कि हम अपनी वीडियोस को और बेहतर कर सकें आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग, राइट बेटा। थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।